नमस्कार। मैं रवि तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, ना कविकार हूँ। कुछ मन करता है तो लिख लेता हूँ, वो भी केवल स्वांतः सुखाय के लिए। और अपने शांता सुखाय को जब आपके साथ साझा करता हूँ तो मेरा वो शांता सुखाय का सुख दुगना हो जाता है। मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ रचनाएं आपको सुनाने चाहता हूँ। सुनिए। मेरी पहली रचना है ईश्वर। दीदार के लिए तरसती हैं ये आँखें, दीदार के लिए तरसती हैं ये आँखें, अपने नसीब के इंतज़ार में। भगवान तू कहाँ छुपा है, कहीं दिखाई देता नहीं। कहाँ कहाँ ढूंढूं तुझे, मुझे कुछ पता नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तेरे स्थान हैं बनाए गए, फिर भी तू वहाँ मिलता नहीं। लड़ते मरते हैं लोग तेरे नाम पर, लड़ मरते हैं लोग तेरे नाम पर, खून खराबा भी हो जाता है, सत्ता भी तो मिल जाती है तेरे ही नाम पर तू कहीं मिलता नहीं। कहते हैं तू बसा है कण कण में, फिर तेरी स्थान क्यों बनाए गए। प्रश्न पूछता हूं तुझसे, कहते हैं तू बसा है कण कण में, फिर तेरे स्थान क्यों बनाए गए। तू तो है सबका, रखे ख्याल सभी का, सब चाहते हैं तुझे अपने अपने स्वार्थ। तुझसे अपनी मुराद पूरा करवाने के लिए, तुझसे अपनी मुराद करवाने के लिए पूरी इंसान करे लाख जतन, फिर भी होता है जब निराश, तब भी नहीं देता देश तुझे, अपने ही भाग्य को कोसता है। गजब का आकर्षण है तुझ में, शक्ति की महिमा भी अपार। भटकता हूँ जगह जगह, दर्शन करने को तेरे, फिर भी अब तक कहीं भी न ढूंढ पाया तुझे, न ढूंढ पाया तुझे। ना ही हो पाए दीदार तेरे, तरसती हैं आँखें तेरे इंतज़ार, तरसती हैं आँखें तेरे इंतज़ार। ये मेरी कविता थी, इसका शीर्षक था ईश्वर। एक और कविता मैंने लिखी, अलग अलग आयामों पे जब भी वो मन करता है, अपने अनुभव के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, जब जिस समय भी जो मन आता है मैं लिख लेता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे दांत में बहुत दर्द था, उस दर्द की तड़पन में ही मैंने ये कविता लिखी। उसे सुनिए, इसका शीर्षक है दर्द। दांतों में दर्द, दांत का दर्द होता है किसी को, रह जाता तड़प कर, क्षेत्रफल होता व्यापक, बढ़ता ही जाता है। मारता है टीस, गहराई से हिला जाता, मन नहीं लगता कहीं, समझ कुछ आता नहीं, ना आवाज़ अच्छी लगे ना सांसों के स्वर। जब होता है दर्द लाख कर लो जतन, जब होता है दर्द लाख कर लो घरेलू जतन, चैन पड़ता नहीं, दिन हो या रात, दवाई से ही होता है इसका उचित इलाज। जीवन में हर दर्द का होता है एक इलाज, जीवन में हर दर्द का होता है एक इलाज, समझ के जिसने समय पर कर लिया पा जाता है निजात। समझ के जिसने समय पर कर लिया पा जाता है निजात, वरना भटकता है, सहता रहता है पड़ता हुआ दर्द, चंद रुपए समय आंतरिक भय को बचाने। दर्द दांत का हो या जीवन का, दर्द दांत का हो या जीवन का, समझदारी से समय रहते उचित सलाह से ढूंढ लो इसका मार्ग, कराओ इसका इलाज, बिना कोई समय गंवाए हर दर्द से बच जाओगे, हर दर्द से बच जाओगे,
वरना बहुत पछताओगे, वरना बहुत पछताओगे। ये मेरी एक कविता थी। अब आज चीन का भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और चीन की सीमा पर बहुत तनाव है। पिछले दिनों हमारे 20 जवान शहीद हुए, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के सवाल उठे। इस बीच में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी लद्दाख की सीमा पे जा पहुंचे। उसी के लिए मैं एक कविता लिखी है, सुनिए। भारत के जवान। भारत के जवानों को देखो, उनकी ताकत हौसलों को देखो। भारत के जवानों को देखो, उनकी ताकत हौसलों को देखो। हम सभी को नाज है। पहाड़ों की दुर्गम चोटियाँ कर रही सलाम उनको। पहाड़ों की दुर्गम चोटियाँ कर रही सलाम उनको। नदियाँ झीलों का नीला पानी, सर्द चल रही तेज हवाएं उनके स्वागत में है डोल रही। उनके जूतों की थाप, नारों से गूंजती आवाज़ें, जोश उमंग से गरजता सीना, ठंडे वातावरण को गरमा रही। हम सभी को नाज है, हम सभी को नाज है। सीमा पर तैनात जवान गिद्ध की निगाहों से तेज नजरें गड़ाए बैठे हैं। एलएसी के भीतर यदि रखा कदम चीनी ने तो उनको चीर कर रख देंगे, यही प्रण किए बैठे हैं। औकात में रहे दुश्मन, ये सेना ने बता दिया। औकात में रहे दुश्मन, ये सेना ने बता दिया। विस्तारीकरण की नीति नहीं रही हमारी कभी। विस्तारीकरण की नीति नहीं रही कभी हमारी कभी। भाईचारे से रहते हैं हम, ना किसी का हड़पते हैं, ना ही किसी को हड़पने देते हैं। जो भूल जाए कोई औकात तो ठिकाने भी लगा देते हैं। इतिहास बोलता है हमारा, हम केवल इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल देते हैं। इतिहास बोलता है हमारा, हम केवल इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल देते हैं। जब आ जाएं अपनी औकात में तो अंदर घुस कर मार देते हैं। प्रेम से रहते हैं, भाईचारा हमारा नारा है। प्रेम से रहते हैं, भाईचारा हमारा नारा है। विश्व में देते यही संदेश। प्रेम से रहते हैं, भाईचारा हमारा नारा है। विश्व में देते यही संदेश। लेकिन रखते हौसले बुलंद हैं। बुरी नज़र से देखने वालों की नज़रें ही उखाड़ फेंक देते हैं। बुरी नज़र से देखने वालों की नज़रें भी उखाड़ फेंक देते हैं। माँ मानते हैं अपनी धरती को, कसम खाकर उसकी आज देते हैं चेतावनी। कदम न रखना भूल कर भी कभी हमारी माँ की छाती पर, वरना टांगों से तो जाओगे, कभी बोल भी ना पाओगे। प्रधानमंत्री जी आज पहुँच गए जाबाज जवानों के बीच। प्रधानमंत्री जी आज पहुँच गए जाबाज जवानों के बीच। हौसले बुलंद हैं, 130 करोड़ जनता के साथ। प्रधानमंत्री जी आज पहुंच गए जाबाज जवानों के बीच। हौसले बुलंद हैं, 130 करोड़ जनता है जो साथ। होश में कोई कमी नहीं। वंदे मातरम भारत माता की जय। वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे जमकर गूंज रहे। जो टकरा पहाड़ियों से चीनियों के कानों में पहुंच रहे। निगाहें अब देख रही, अब मौके की है बात। विश्व की निगाहें चीन पर हैं। चीनियों को है चेतावनी, हरकतों को रखो काबू में। इस बार नहीं बच पाओगे, मौका जो तुमने दे दिया तो पूर्णतः तबाह हो जाओगे। ये हमारे भारतीय जवानों के लिए मैंने कविता लिखी थी। एक कविता है, हम सभी को शुभ प्रभात रोज़ सवेरे कहते हैं, प्रणाम कहते हैं। मराठी में इसे शुभ सकाळ कहा जाता है। उसमें मैंने एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक है शुभ सकाळ। शरीर में हो कोई व्याधि, दिमाग में हो कोई परेशानी, तो सकाळ शुभ कैसे हो। शरीर में हो कोई व्याधि, दिमाग में हो कोई परेशानी, तो सकाळ शुभ कैसे होगी। चिंताओं से भरी होगी, शंकाओं का कुचक्र होगा, आशंकाओं का अंबर होगा, निराशा की बारिश होगी, भय से बड़ा अंधकार होगा।
रोशनी की तलाश होगी, मददगार का इंतज़ार होगा, अच्छे कर्मों का भरोसा होगा, सहारे की उम्मीद होगी, रब का आसरा होगा। ना फूल अच्छे लगेंगे, ना ही सुबह का माहौल, चिड़ियों का झहकना भी शोर सा लगेगा, दिमाग में भूचाल होगा, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, न चाय अच्छे लगेगी, ना ही नाश्ते का स्वाद, दिमाग में होगी यही बात, कैसे पाई जाए निजात। दिमाग में होगी यही बात, कैसी पाई जाए निजात। सभी सयाने कह गए, सभी सयाने कह गए, तन रखो तंदुरुस्त, दिमाग रखो दुरुस्त, तभी मिलेगी निजात। कठिनाई के समय में नहीं होंगे इतने विचलित, सब रहेगा नियंत्रण में, तभी अच्छा लगेगा जब कोई कहेगा शुभ सकाल, जय जोहार, शुभ प्रभात। ये मेरी एक कविता थी। दोस्तों, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अपने स्वांत सुखाय के लिए इन कविताओं को लिखता हूँ। अगर आपको ये कविताएँ पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को उत्साहवर्धन होगा और लिखने में और भी प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों।